की बात करेंगे। तो हम इस लेक्चर में समझेंगे कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या है और वो कैसे होता है। यहाँ हमने स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया है पैरामीशियम कॉर्डाटम का। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्पीसीज में देयर विल बी सम वेरिएशन, कुछ अंतर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो उदाहरण लिया है वो लिया है पैरामीशियम कॉर्डाटम का। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस बेसिकली है क्या, यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रेन के जो पैरामीशियम होंगे, यहाँ हमने अलग अलग कलर से दिखाया है, हालांकि उनमें कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होता। तो कॉन्जुगेशन क्या है कि दो पैरामीशियम का क्या है, यूनियन है, और उस यूनियन के दौरान जो ये माइक्रो न्यूक्लियस है इसका पार्शियल एक्सचेंज होता है। क्या होता है? पार्शियल एक्सचेंज होता है। तो अगर हम कहें व्हाट इज कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन इज यूनियन ऑफ टू different strain of paramecium and for the exchange यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल होगा। देयर विल बी पार्शियल एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल। ठीक है। तो अगर हम कॉन्जुगेशन में कहें तो कॉन्जुगेशन इज ए यूनियन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, या उन्हीं को हम लोग अलग अलग मेटिंग टाइप भी कहते हैं। तो उन दो पैरामीशियम के बीच यूनियन होगा और उस यूनियन के दौरान उनके बीच पार्शियल एक्सचेंज होगा। किसका? माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल का। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन कहेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये किस तरह का इवेंट है और ये क्यों होता है। तो जो पैरामीशियम में जो ये कॉन्जुगेशन है, दिस इज अ सेक्सुअल फेनोमेना। ये क्या है? सेक्सुअल फेनोमेना। इसे कई लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे आगे कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे या सेक्सुअल फेनोमेना कहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ जाननी है, हमने जान लिया कि कॉन्जुगेशन का क्या डेफिनेशन है और इसे एक सेक्सुअल फेनोमेना कहते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पहली चीज जाननी है कि जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ पैरामीशियम के बीच होगा। पैरामीशियम की दो डिफरेंट स्ट्रेन के बीच होगा, डिफरेंट स्ट्रेन, आर मेटिंग टाइप भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो दो डिफरेंट स्ट्रेन के बीच होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होगा, देयर इज द टू पैरामीशियम फॉर्म इन कॉन्टैक्ट। दोनों पैरामीशियम एक दूसरे से कांटेक्ट में, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका वेस्टिब्यूल है। जब पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो दिस स्ट्रक्चर इज वेस्टिब्यूल और दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रल साइड। दिस इज वेंट्रल साइड। तो यहाँ से दोनों पैरामीशियम आपस में कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, कांटेक्ट में आएंगे तो टू पैरामीशियम come in contact
थ्रू वेंट्रल, या इसी को वेस्टिबुलर साइड बोलते हैं, वेस्टिब्यूल साइड से। ठीक है, इधर आपने पढ़ा होगा, यहाँ साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब जो है हमारा पैरामीशियम जो है वो कांटेक्ट में आएगा और अभी उसके बीच क्या है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्री कॉन्जुगेंट। क्या कहेंगे भाई, उसको हम लोग कहते हैं प्री कॉन्जुगेंट। क्या कहते हैं, प्री कॉन्जुगेंट, उसको हम लोग कहते हैं प्री कॉन्जुगेंट। तो जैसे ये दोनों पैरामीशियम है, ये अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं, मतलब इसमें डिफरेंट स्ट्रेन है और ये वेस्टिबुलर साइड से कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें प्रोटोप्लाज्म का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो जब इसमें प्रोटोप्लाज्म का कनेक्शन स्टैब्लिश जब तक नहीं हुआ रहेगा, तब तक हम उसे क्या कहेंगे, प्री कॉन्जुगेंट कहेंगे। तो दीज टू आर कॉल्ड प्री कॉन्जुगेंट। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, प्री कॉन्जुगेंट कहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में इस प्रोसेस के क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो दोनों जो ये प्री कॉन्जुगेंट्स थे, उनके बीच अब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, है ना, यहाँ से साइटोप्लाज्म का या प्रोटोप्लाज्म का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो जब प्रोटोप्लाज्म का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें यहाँ, तो पहला पॉइंट क्या है भाई, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, है ना। तो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन इस्टेब्लिश, कैसे इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, कैसे बनेगा भाई प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये तो आपको हमने पढ़ाया है कि पैरामीशियम में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके ठीक नीचे क्या है, पेलिकल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे और दोनों पैरामीशियम और क्या होगा, पेलिकल, ये दोनों इस स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और यही इस्टेब्लिश करेगा क्या, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि जैसे ही साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा इन दोनों के बीच, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे कॉन्जुगेंट्स। क्या कहेंगे भाई, कॉन्जुगेंट्स, है ना। द मोमेंट देयर इज cytoplasmic connection established between the two paramecium pre-conjugates is called conjugates। जैसे ही साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उसे हम क्या कहेंगे, conjugates। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए इस स्टेप में क्या है कि आप देखिए कि जब पैरामीशियम जो प्री कॉन्जुगेंट्स थे उसमें एक क्या था, मैक्रोन्यूक्लियस, और एक का क्या था, माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया, मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट। ये जो मैक्रोन्यूक्लियस है यहाँ देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये वाला। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ डिसइंटीग्रेट पूरी तरह से हो जा रहा है और ये पूरी तरह से प्रोटोप्लाज्म में सॉलिबलाइज हो जाएगा। देयर इज नो मोर मैक्रोन्यूक्लियस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट वन शुड रिमेंबर हियर इज कि यहाँ पे जो माइक्रोन्यूक्लियस उसका क्या होगा, मियोसिस होगा।
मेयोसिस, ठीक है। तो मेयोसिस होता है तो भाई उसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि जब भी कोई सेल मेयोसिस होगा तो उससे कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, न्यूक्लियस का ही केवल डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कितने न्यूक्लियस बनने चाहिए, 4। तो यहाँ देखिए जो पहला जैसे ही साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, दोनों कॉन्जुगेंट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू ज्वाइंट हुए, तो देयर विल बी कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट का डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हर कॉन्जुगेंट में आपको 2 न्यूक्लियाई है ना, 2 न्यूक्लियाई, एक एक कॉन्जुगेंट के अंदर 2 न्यूक्लियाई। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो आपका ये जो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होगा। तो जब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो देयर विल बी हाउ मेनी न्यूक्लियाई। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, इससे हमारा हर स्टेप का क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कॉन्जुगेंट्स के बीच 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ईच कॉन्जुगेंट, ठीक है भाई। हर कॉन्जुगेंट के अंदर अभी कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4। क्या कह रहे हैं, नहीं भाई, देखिए जो मियोसिस होगा तो मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होता है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल, एंड जब सेकेंड कंप्लीट होता है तो देयर विल फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल, क्योंकि जो 2 सेल्स बनी है वो फर्दर डिवाइड होती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक न्यूक्लियस था तो उसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ तो कितने न्यूक्लियस बने, 2, और 2 से फिर कितने बन जाएंगे, 4। तो हमारे पास अभी कितने माइक्रो न्यूक्लियस हैं, इसको हम थोड़ा स्पेसिफाई कर लेते हैं, माइक्रो न्यूक्लियाई। तो कितने माइक्रो न्यूक्लियाई हैं भाई, 4, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ आपका मियोसिस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका 4 न्यूक्लियाई बने थे उसमें से आपके जो इस स्टेप में क्या हो रहा है, 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट है ना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, मतलब ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला और ये वाला, इसमें के भी 3 इन ईच कॉन्जुगेंट है ना, इन ईच कॉन्जुगेंट। तो देखिए हर एक कॉन्जुगेंट में हमारा 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गया। तो दिस स्टेप के बाद हमने देखिए तीनों को डिसइंटीग्रेट, इन्हीं को पिक्नोटिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, पिक्नोटिक न्यूक्लियाई, क्योंकि ये बहुत कंडेंस स्ट्रक्चर स्टेनिंग में दिखते हैं तो इसीलिए इनको पिक्नोटिक भी बोलते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या है भाई, एक माइक्रो न्यूक्लियस इसमें रिमेनिंग है और एक इसमें रिमेनिंग है, 1 माइक्रो न्यूक्लियस इन ईच conjugate, 1 micronucleus in each conjugate। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टेप्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए तो आपका जो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस था उसका क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है जो डिवीजन होगा वो अनइक्वल है।
ये डिवीजन क्या है, अनइक्वल है। तो दिस इज, इस स्टेज में क्या हो रहा है भाई, तो इस स्टेज में पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे अनइक्वल डिवीजन ऑफ माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो माइक्रो न्यूक्लियस बन रहे हैं उनके कुछ नाम हैं। तो जो ये थोड़ा सा बड़ा माइक्रो न्यूक्लियस है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रो न्यूक्लियस। ठीक, और इसको बोलते हैं माइग्रेटरी न्यूक्लियस। माइग्रेटरी न्यूक्लियस जो छोटा वाला है उसको बोलेंगे माइग्रेटरी न्यूक्लियस, और इसको प्रो न्यूक्लियस या स्टेशनरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, है ना। स्टेशनरी न्यूक्लियस का क्या मतलब है भाई, कि ये एक कॉन्जुगेंट के अंदर ही रहेगा, इट विल नॉट माइग्रेट, ये नो माइग्रेशन, है ना, ये माइग्रेट नहीं करेगा। माइग्रेट का मतलब है कि एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में, एक कॉन्जुगेंट से दूसरे कॉन्जुगेंट में नहीं जाएगा। नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसका नाम है माइग्रेटरी न्यूक्लियस। मतलब यही जो न्यूक्लियस है ये एक कॉन्जुगेंट से दूसरे कॉन्जुगेंट में माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो देखिए ये जब माइग्रेट करेगा तो एक कॉन्जुगेंट से, देखिए फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका एक कॉन्जुगेंट से दूसरे कॉन्जुगेंट में जा रहा है, कौन सा न्यूक्लियस, माइग्रेटरी न्यूक्लियस, और फिर फर्दर इस कॉन्जुगेंट से उस कॉन्जुगेंट में चला गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना कि देयर इज ए पार्शियल एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, पार्शियल एक्सचेंज जो हमने डिफिनीशन में पढ़ा ऑफ माइक्रो न्यूक्लियस, है ना। पूरी तरह से एक्सचेंज नहीं हो रहा है, पार्शियल एक्सचेंज हो रहा है, और वो भी किस न्यूक्लियस के द्वारा हो रहा है, माइग्रेटरी का, माइग्रेटरी न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ना, माइग्रेटरी न्यूक्लियस का एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस है कि एक कॉन्जुगेंट से दूसरे कॉन्जुगेंट में जो ये पार्शियल एक्सचेंज हो रहा है माइग्रेटरी न्यूक्लियस का, यही जो है आपका सेक्सुअलिटी को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो हम कह रहे हैं कि ये सेक्सुअल फेनोमेना है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हमको और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइग्रेशन होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, देयर मस्ट बी फ्यूजन ऑफ द टू जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका इस कॉन्जुगेंट की अगर बात करें, इसको हम लोग 1-2 लेवल कर लेते हैं, मान लीजिए कॉन्जुगेंट्स को। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कॉन्जुगेंट है इसमें ये वाला न्यूक्लियस स्टेशनरी है, ये तो माइग्रेट करेगा नहीं। लेकिन अगर आप दूसरे न्यूक्लियस की बात करें इसकी, तो ये माइग्रेटरी न्यूक्लियस है, लेकिन ये इस कॉन्जुगेंट का नहीं है, ये किससे माइग्रेट होकर आया है, इस वाले से। ठीक है ना, तो इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और जब भी गैमीट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है भाई, जाइगोट, है ना, जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट को हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट न्यूक्लियस।
है ना, सिमिलरिटी जो है उन दोनों में, उसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट न्यूक्लियस। जैसे ही ये फ्यूजन कंप्लीट होगा, किसका, जो स्टेशनरी न्यूक्लियस है उस कॉन्जुगेंट का, और जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस माइग्रेट होकर आया है, और जाइगोट न्यूक्लियस बनेगा, तो उनके बीच में अब क्या होगा, नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, है ना, दोनों के बीच में कोई अब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जब नहीं होगा तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एक्स कॉन्जुगेंट। जब दो चीजें साथ साथ रहती हैं और सेपरेट हो जाती हैं तो उनको हम एक्स कहते हैं। जैसे कि हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं तो वो अगर अलग हो गए तो कहेंगे एक्स हस्बैंड। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ये कॉन्जुगेंट्स थे तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स कॉन्जुगेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये हमारा जो है पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, जो कि जिसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है। अब जो भी इवेंट होगा वो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, बट देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज हमको ध्यान रखनी है कि यूनियन है, कॉन्जुगेशन क्या है, यूनियन है फॉर पार्शियल एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल। किसके पार्शियल एक्सचेंज के लिए है, माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल। तो जो ये मैक्रो न्यूक्लियस है, ये मैक्रो न्यूक्लियस है आपका, और ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ये वाला जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्रो न्यूक्लियस है और माइक्रो न्यूक्लियस एक एक कॉन्जुगेंट में है, तो जब तक ये दोनों जो डिफरेंट स्ट्रेन के पैरामीशियम है ये वाले, तो इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन अगर नहीं स्टेब्लिश है तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, प्री कॉन्जुगेंट। ठीक है, और प्री कॉन्जुगेंट के बीच जब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्टैब्लिश या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेंट्स कहेंगे। और कॉन्जुगेंट्स जो हैं उनके अंदर स्टैब्लिश कैसे होगा कनेक्शन, उसके बीच की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जहां से वो कांटेक्ट में आएंगे, और जो पेलिकल होगी जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वो दोनों क्या हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। और मैक्रो न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओनली माइक्रो न्यूक्लियस इज देयर एंड दैट विल कंप्लीट इट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 माइक्रो न्यूक्लियाई। देखिए यहाँ पे 2 माइक्रो न्यूक्लियाई का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, फिर से सेकेंड डिवीजन होगा मियोसिस का, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रो न्यूक्लियस इन ईच कॉन्जुगेंट। तो अब हम यहाँ से इधर से शुरू कर दिया हमने, तो अब यहाँ से शुरू किया है कॉन्जुगेंट बोलना। तो जब तक अब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्टेब्लिश रहेगा तब तक हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेंट बोलेंगे। ठीक है भाई, तो कॉन्जुगेंट्स के अब बीच में क्या हो गया, ये मियोसिस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका मियोसिस कंप्लीट हो गया, है ना। तो आपके पास 4 न्यूक्लियाई बचा, वो भी माइक्रो न्यूक्लियस है। नाउ 3 ऑफ देम डिसइंटीग्रेट। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, हर में 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। जब डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे मतलब वो डिसअपियर हो जाएंगे, पूरी तरह से सोल्यूबलाइज हो जाएंगे प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है ना, इसीलिए इन्हें टिक्नोटिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं न्यूक्लियस, है ना। तो अभी क्या है कि एक माइक्रो न्यूक्लियस आपका प्रत्येक कंजुगेंट के अंदर है। ठीक है, नाउ दिस माइक्रो न्यूक्लियस अंडरगोज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। क्या है भाई वो, कि देयर इज डिवीजन ऑफ अनइक्वल डिवीजन। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये डिवीजन क्या होता है, अनइक्वल होता है। अनइक्वल डिवीजन होता है किसका, जो रिमेनिंग माइक्रो न्यूक्लियस है आपका उसका। तो उसमें 2 तरह के न्यूक्लियस बनते हैं, एक को स्टेशनरी न्यूक्लियस बोलेंगे, एक को माइग्रेटरी न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है ना। नाउ सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ
माइग्रेटरी न्यूक्लियस, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा। तो देखिए यहाँ कंप्लीट माइग्रेशन नहीं है कि एक माइक्रो न्यूक्लियस दूसरे में चला जा रहा है और दूसरा पहले में चला रहा है, नहीं। देयर इज पार्शियल एक्सचेंज, ओनली द माइग्रेटरी न्यूक्लियर एक्सचेंज ऑफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल एक्सचेंज, ठीक है ना। तो जब ये पार्शियल एक्सचेंज होता है, यही एक्चुअली में बेसिस है कि इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का क्या हो गया, दो डिफरेंट स्ट्रेन थे, उनके बीच में एक्सचेंज हो गया, तो देयर इज न्यू कॉम्बिनेशन। नाउ यहां पे देखिए, जैसे ही ये एक्सचेंज कंप्लीट हुआ, सो देयर इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। कौन सी न्यूक्लियाई भाई, एक तो उस कॉन्जुगेंट का जो स्टेशनरी न्यूक्लियस है वो तो माइग्रेट करेगा नहीं, लेकिन दूसरा जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस आया है अपोजिट स्ट्रेन से, उन दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और अगर हम इसको गैमीट जैसे कंसीडर करें तो ये सिंग कैरी ऑन हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जब इस तरह का फ्यूजन होता है, जबकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल से, दो डिफरेंट स्ट्रेन से, डिफरेंट इंडिविजुअल है ना, दो डिफरेंट इंडिविजुअल से और टू डिफरेंट स्ट्रेन से है, तो इस तरह का जब फ्यूजन होता है तो उसे कहते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है व्हाट इज एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस में क्या हो रहा है भाई, दो डिफरेंट स्ट्रेन से आपका न्यूक्लियर है, जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस है, और दोनों का आपस में फ्यूजन हो रहा है। एम्फी मतलब बोथ, बोथ मतलब दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है वो खत्म हुआ दोनों के बीच, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट कहेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे कि एक्स कॉन्जुगेंट के अंदर जो है कैसे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर पैरामीशियम फ्रॉम ईच एक्स कॉन्जुगेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे एक्स कॉन्जुगेंट्स हैं, है ना, इनको ध्यान से देखिए आप, ये हैं एक्स कॉन्जुगेंट, एक्स कॉन्जुगेंट्स, एक्स कॉन्जुगेंट्स हैं भाई। और ये क्या है, जाइगोट न्यूक्लियस, ये क्या है, जाइगोट न्यूक्लियस। अब एक की हम लोग बात करेंगे और दूसरे में भी सेम इवेंट हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि जो ये जाइगोट न्यूक्लियस है, ध्यान से, ये जो जाइगोट न्यूक्लियस है, जाइगोट न्यूक्लियस, इसका अब क्या होगा, मियोसिस नहीं होगा, इसका होगा माइटोसिस। और कितनी बार होगा, 3 टाइम्स होगा। कितनी बार माइटोसिस होगा, 3 बार। तो देखिए, एक बार माइटोसिस हुआ तो कितनी सेल बनी, तो दिस इज फर्स्ट माइटोसिस। नाउ देयर विल बी सेकेंड माइटोसिस, तो सेकेंड माइटोसिस देखिए हो रहा है ना, यहाँ पे आपका ये सेकेंड माइटोसिस हो गया। तो 1 से 2 बना था, 2 से कितना बन गया, 4। नाउ देयर विल बी थर्ड माइटोसिस, है ना, थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा। तो देखिए, थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ पे 1 2 3, सो दिस इज थर्ड। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड एंड थर्ड। तो कितने न्यूक्लियाई बन गए भाई, कितने न्यूक्लियाई बन गए, 1। अच्छा, कई लोग सोचते हैं यहाँ पे गलती यही करते हैं, 1 2 4 एंड 8। कई लोग सोच रहे होंगे 6 होगा, नहीं भाई, 6 कैसे होगा। देखिए, पहला माइटोसिस कंप्लीट हुआ तो 2 न्यूक्लियस हो गए, 2 से कितने बनेंगे, फिर दोनों डबल हो जाएंगे, 4, फिर कितने हो जाएंगे, 8,
ऐसा ही दूसरे एक्स कंजुगेंट में भी हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे भी सेम इवेंट जो इसमें हो रहा है वही सेम इवेंट इसमें भी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से इसको ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है देखिए, तो यहाँ पे जो आपका ये 8 न्यूक्लियाई बने थे ना, 8 न्यूक्लियस बने थे ये टोटल, तो उसमें से जो ये एक न्यूक्लियस है ये तो बन जाएगा माइक्रो न्यूक्लियस, जिसको हमने यहाँ रेड से दिखाया है। ये हो जाएगा माइक्रो न्यूक्लियस, है ना, ये हो जाएगा माइक्रो न्यूक्लियस। और ये जो 4 है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे मैक्रो न्यूक्लियस। ये क्या बन गया माइक्रो न्यूक्लियस, ये क्या बन जाएंगे मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है ना, और ये जो 3 बचे हैं ये क्या हो जाएंगे डीजेनरेट कर जाएंगे। ध्यान से, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जाइगोट न्यूक्लियस है, उसका 3 बार माइटोसिस होगा, 3 बार माइटोसिस होगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 8 माइक्रोन्यूक्लियाई। इन 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में 3 जो है 1 2 3 क्या हो जाएंगे, इसमें से ये डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, डिसइंटीग्रेट, है ना, पूरी तरह से ये डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उसमें जो 4 न्यूक्लियाई बचे वो क्या बना देंगे मैक्रो न्यूक्लियाई बनाएंगे, न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस। और एक क्या बनाएगा माइक्रो न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो देखिए 3 तो डिसइंटीग्रेट कर गए, 4 मैक्रो बना लिए और एक माइक्रो बना लिए। अब आप ध्यान दीजिए कि जब आपने शुरू किया था किसको लेके प्री कंजुगेंट्स को, तो जो भी पैरामीशियम काउडेटम में क्या होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होगा एक मैक्रो न्यूक्लियस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 मैक्रो न्यूक्लियस है और एक माइक्रो न्यूक्लियस। तो डेफिनेट सी बात है कि 4 मैक्रो न्यूक्लियस है इसमें। देखिए 1 2 3 4, तो 4 इससे क्या बनने हैं पैरामीशियम बनने हैं, लेकिन आपके पास माइक्रो न्यूक्लियस तो एक ही है। तो हर बार जब डिवीजन होगा तो क्या होगा, किसका माइटोटिक डिवीजन होगा माइक्रो न्यूक्लियस का, और मैक्रो न्यूक्लियस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है स्ट्रक्चर को, है ना, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट की थोड़ी क्लियरिटी आएगी। देखिए ये जो 2 मैक्रो न्यूक्लियस थे उसको हमने ऐसे बना दिया है, ठीक है, और देयर इज डिवीजन ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ माइक्रो न्यूक्लियस। ये देखिए माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और ये 2 मैक्रो न्यूक्लियस एक में जाएंगे, ये इसमें चला जाएगा, एंड इन दोनों के बीच में 2 डॉटर पैरामीशियम का निर्माण हो गया। तो जब ये 2 डॉटर पैरामीशियम बनेंगी तो देखिए आपके पास मैक्रो न्यूक्लियस तो 4 पहले से ही है, तो उसका कोई डिवीजन नहीं होगा। दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, दोनों में उनको बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा उसका क्या होगा भाई, उसका डिवीजन होगा। माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, है ना, माइटोसिस होगा। देखिए माइक्रो न्यूक्लियस का माइटोसिस हो गया, 2 माइक्रो न्यूक्लियस बन गए और दोनों में चले गए। ऐसा ही सिमिलर इवेंट दूसरे एक्स कंजुगेंट में भी हो रहा होगा। ये 2 बार मैं बोल रहा हूँ तो ये नहीं कि एग्जाम में आधा ऐसे छोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में देयर विल बी फर्दर
माइटोसिस किस में होगा भाई, यहाँ एक ही न्यूक्लियस है और हमको हर सेल के अंदर एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस चाहिए। तो मैक्रो न्यूक्लियस का तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देखिए एक मैक्रो न्यूक्लियस, लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस एक ही है, तो अगेन देयर विल बी माइटोसिस इन माइक्रो न्यूक्लियस, है ना। तो कितने भाई पैरामीशियम बनेंगे, एक एक्स कंजुगेंट से 4 और दूसरे एक्स कंजुगेंट से 8। तो अगर हम कहें कि जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन, तो हमने क्या शुरू किया था, 2 कॉन्जुगेंट से शुरू किया था और हमें मिल कितने रहे हैं, 8। तो 8 डॉटर पैरामीशियम, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कंजुगेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको फिर से रिवाइज करिएगा और कहीं कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करके वीडियो के नीचे बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस।